नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पारा हाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गर्मी के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम में नरमी भी है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा हाई है और झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी या फिर और इंतजार करना होगा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम परत दर परत आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस गर्मी से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ताकि आप सेफ रह सकें। और देखिए, ग्वालियर से खबर है गर्मी से जुड़ी हुई कि गर्मी का प्रकोप यहां पर जारी है। गर्मी से 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में लू भी चल सकती है। मई के आखिरी तक 47 के पार पारा पहुंच सकता है। नौतपा के दौरान तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो ग्वालियर में देखिए, गर्मी अपने चरम पर है। गर्मी से 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो यहां पर लू चलने की संभावना भी जताई गई है। और इस महीने के आखिरी हफ्ते की बात की जाए तो देखिए, पारा जो है 47 के पार भी यहां पर पहुंच सकता है। ग्वालियर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 2 दिनों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर में गर्मी के हालातों का जायजा लिया संवाददाता देवश्री माली ने। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 3 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। कल मौसम का पारा अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका और 45 डिग्री को सेल्सियस को पार कर चुका था। और आज भी अभी अगर हम देखें तो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्वालियर में है, जबकि अभी सिर्फ 11 बजे हैं। सूरज बिल्कुल एकदम दमक रहा है और हालत यह है कि लोगों को बिना मुंह ढके हुए लोग ना तो जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। चलने में ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलो ही नहीं तो बढ़िया है। अभी ऑफिस में थे, ऑफिस से बाहर निकलने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम गर्मी भी चल रही हो बाहर, तो बहुत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई कैसी कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत अगले साल से 10 साल ज्यादा लग रही है। अच्छा, हाँ, किस तरह से दिक्कत? अभी तो गर्मी शुरू ही नहीं हुई है। दिक्कत ये है, हम गर्मी में गड्ढे वगैरह खोदते हैं, ज्यादा गर्मी लगती है, धूप भी पड़ रही है। देखिए, इस समय गर्मी में जो बचाव का है वो केवल आप जूस पी सकते हैं या इस तरह की चीजें ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया ये बताओ, गर्मी पड़ रही है कितनी, किस तरह की गर्मी है? क्यों भाई, क्या गर्मी गर्मी पड़ रही है इस समय? कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी 4-5 दिनों से बहुत बेहतरीन गर्मी पड़ रही है। अच्छा, तो भयंकर वाली। तो क्या दिक्कत, कितनी दिक्कत आ रही है इससे? इतनी दिक्कत क्या, कुछ नहीं, डिहाइड्रेशन और वगैरह, पसीना वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। गर्मी के मौसम है, कुछ ठंडा वंडा पीने का हो जाए तो तबीयत सही रहती है। और गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, जैसे भी है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो पड़ेगी। बस ये है कि पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा पड़ने लगी है और सबसे अनुरोध यही करेंगे, घर से निकलने से पहले साफ ही लेके चलें, कान ढक के रखें, थोड़ी छोटी प्याज लेके चलें जिससे लू का खतरा नहीं रहे। बाकी समय समय पे लेते रहें ठंडी चीजें, बस ये रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये खुद भी बचाव कर रहे हैं और इनका कहना यही है कि दूसरे लोग भी गर्मी से अपना बचाव करके चले, पनाह लेके आए। और आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो है जब निकलते हैं तो स्टैंड में ऐसे ऐसे लाइन से खड़े होके जाना पड़ता है। गर्मी में छतरी लगाना पड़ रही है या फिर जो इस तरह से जो है स्टॉपेज में बैठ बैठ के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से अपना बचाव जो है गर्मी में लोग कर रहे हैं। और मेरा भी सभी से अनुरोध है, एनडीटीवी का भी अनुरोध है कि ग्वालियर में अगर आप हैं, ग्वालियर चंबल में, तो गर्मी से बचाव का जरूर करें। ये इस तरह की साफी अपने गले में डालें और कानों को ढकें। जगह जगह पर पानी पीते रहें। अगर कोई ठंडा चीज मिलती है तो उसको सेवन करते रहे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और बचाव हो सके। क्यों? कि अभी गर्मी शुरुआत हुई है। जो मौसम विज्ञान कह रहा है कि ये पारा 2-3 दिन के अंदर 47-48 तक पहुंच सकता है, तो वो और भी खतरनाक होगा। तो इसलिए सावधानी में ही होशियारी है। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। वहीं भोपाल में बढ़ती गर्मी को लेकर हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने लोगों से बातचीत की है। क्या उनका कहना है, सुनवाते हैं। गर्मी के
तेवर तीखे और तल्ख हो चुके हैं और नींबू पानी की दुकानों के आसपास भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इसके पीछे की वजह तापमान बढ़ने लगा है और पारा भी चढ़ने लगा है। कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानता हूँ, क्या गर्मी के तेवर तीखे हैं? बहुत तीखे हैं, बहुत। अभी देखा जाए तो बहुत दिन से 4-5 दिन से जो उमस हो रही है, पानी गिर गया उसके बाद जो और उमस है और बढ़ गई है। तपिश जो इस टाइम है और डबल हो गई है और मतलब देखा जाए तो बहुत गर्मी की शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मुझे लग रहा है कि अगर पानी नहीं गिर गया तो और ज़्यादा हो सकता है कि और तपिश हो जाए। मेरे हिसाब से तो मौसम में अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा तपिश है। अभी टेम्परेचर ज़्यादा 35 क्रॉस हो चुका होगा इस टाइम पे। कुछ और दुकानदार में उनसे मैं पूछूंगा, क्या लग रहा है कुछ दिनों में अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है? बहुत तेज है भाई साहब। सीजन अब कैसा है? पहले ठीक है, पहले डाउन था, अब थोड़ा और तेज हो गया मार्केट। अच्छा, हाँ, लोग आ रहे हैं? आ रहा है, बहुत आ रहा है। दीजिए आप किसे? कुछ और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। और इस गर्मी के सीज़न में किस तरीके की स्थितियां हैं, तो क्या लग रहा है टेम्परेचर बढ़ा है भोपाल? बिल्कुल सर, अभी लास्ट 3 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टेम्परेचर और इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा आप देख ही सकते हैं जी। ठंडा ठंडा नींबू पानी पी रहे थे, राहत मिली है? जी हाँ, बहुत राहत मिली। मैं पिछले 10 सालों से यही नींबू पानी पी रहा हूँ। क्या लगता है टेम्परेचर और बढ़ेगा? मौसम के चलते बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा भी जी सुना हाँ, है। बीमारियाँ तो बढ़ रही हैं और लोगों को प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि पीने का पानी साफ़ लें और अपना खाने में भी जो लाइट चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए, हेवी फूड से बचना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या लगता है आपको गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है? क्या मतलब? टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में ठंडा था भोपाल, अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तो पड़नी चाहिए, जून में गर्मी पड़ी ही नहीं है, अभी तो मई है, गर्मी पड़ेगी, पड़नी चाहिए वरना वेदर इधर उधर हो जाता है पूरा। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला था काफ़ी, बारिश और जो है धूप तेज हुई थी, तो उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, उमस हो रही है और लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भोपाल के लोग हैं जिनकी अपनी राय है। और टेम्परेचर पिछले कुछ अरसे में ना सिर्फ उस पर पारा गिरा था, उसके बाद अब एक बार फिर पारा जो है वो चढ़ा है। ऐसे में बीमारियों को लेकर भी प्रशासन ने अलर्ट किया था, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग की माने तो तापमान और बढ़ेगा और लोगों को गर्मी से राहत अभी तो फिलहाल नहीं मिलती दिखाई दे रही। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। उधर जबलपुर में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जबलपुर में गर्मी का जायजा लिया संवाददाता संजीव चौधरी ने। इस समय जबलपुर में भीषण गर्मी का दौर है। लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर इसी समय हो गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। देखिए चारों तरफ एक तो वही लोग अपने घर से निकल रहे हैं जिनको कुछ बहुत ज़्यादा काम है और जो निकल रहे हैं वो प्राय अपनी प्रोटेक्शन लेके निकल रहे हैं, अपने पूरा मुंह ढाके हुए हैं जिससे उन्हें लू ना लगे। पर लू का प्रकोप तो बढ़ते ही जा रहा है। जिन लोगों को अपने काम करने हैं वो बेचारे अपना काम भी करते हैं। जैसे ये पीछे एक चप्पल वाले भाई साहब हैं, इनका तो अच्छा काम चल रहा होगा। भाई बहुत गर्मी है इस समय, बहुत गर्मी है। गर्मी में तो आपका काम अच्छा चलता होगा, लोग चप्पल लेने आते हैं। जी सर। है जी। आपको नहीं लगती गर्मी? रखती है। और ये काम कैसा चलता है चप्पलों का? ठीक है सर। अब इस गर्मी में बिजली पानी सबकी थोड़ी थोड़ी किल्लत हो जाती है, तो क्या दिक्कत है गर्मी? लाइट भी गोल हो रही है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि सब घर में बीमार पड़े हैं, है ना। अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, ये कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ है नहीं है। गर्मी में क्या करें, अब काट रहे हैं, गर्मी देख रहे हैं, इतनी धूप है, उसके बाद भी काम करना पड़ रहा है। कैसे कर लेते इतनी गर्मी में काम? करना पड़ेगा भैया, क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? हाँ, तो ये इतना गर्म नहीं लगता आपको? गर्मी तो बढ़ता है, क्या करेंगे अब? करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ये सबको अपने अपने काम करने पड़ते हैं। ये ऑटो वाले भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्यों मेरे भाई, कितनी भीषण गर्मी में कैसे चलाते हो? अब चलाना तो पड़ता है अंकल, क्या करोगे? हाँ अब घर चलाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, सही बात है, गलत अभी तो लू चलती है तो क्या करें अब उससे? घर चलाने के लिए लू थोड़ा ना देखना पड़ेगा। कैसे कितनी काम चल रहा है इस समय आपका? अभी तो मद्दा था, अब तेज हुआ है थोड़ा। गर्मी के हिसाब से बढ़ गया। तो हर साल के मुकाबले जो इस साल है, कूलर का काम आपका कैसा चल रहा है? क्योंकि गर्मी तो बढ़ती जा रही है। हाँ, उस हिसाब से अगले साल के मुताबिक इस साल काफ़ी तेज़ी आई है इसमें। हाँ। लेकिन साथ साथ क्या है, अभी जो गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से
कूलर भी काम नहीं कर रहा है लोगों का, घरों में कूलर भी काम नहीं कर रहा है। और कूलर का भी धीरे धीरे काम अब वैसे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सीज़न आ रहा है बारिश का, तो लोग अब इतना कूलर में ज़्यादा मतलब वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन का ही बचा है गर्मी, तो उस हिसाब से अब कूलर भी सीज़न समाप्त हो गया उसका। तो लोगों को, आपको क्या लगता है कि लोग कूलर के बदले अब एसी की तरफ जा रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा तेज़ी से हर घर में एक प्रकार से ना सही कि एक घर छोड़ एक घर एसी का मतलब इस समय हो चुका है। अब कूलर का इतना मतलब वो नहीं बचा। अब ये छोटे मोटे जो हॉस्टल वगैरह से बाहर से पढ़ने आते जो बच्चे, उन लोग कूलर का इस्तेमाल करते, बस जो किराए से रहते यहाँ पे, ये लेबर वर्क के जो लोग रहते हैं वो लोग। उसके अलावा तो अब इस भीषण गर्मी में ये भाई का कहना है कि कूलर भी अब काम नहीं कर रहे हैं, और कूलर इस समय वही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी मध्यम या निम्न परिस्थिति के हैं, बाकी लोग तो एसी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में लोग गर्मी से परेशान हैं। मई महीने का दूसरा पखवाड़ा लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास करा रहा है। शिवपुरी से संवाददाता अतुल गौड़ की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का एहसास मई के दूसरे पखवाड़े में लोगों को परेशान करने लगा है, और मौसम विभाग ने जिस तरह की चेतावनी दी है कि अब गर्मी अपने उठान पर होगी, तो यकीनन लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बाज़ारों में हम अगर रौनक देखते हैं तो बेहद कम है। शादी का सीज़न भी है, लेकिन गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक कम रहती है। आप लोगों को गर्मी सता रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है साहब। गर्मी का असर देखने को मिल रहा है बाज़ारों में। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक ग्राहक नहीं आ रहा है। पूरा बाजार खाली पड़ा रहता है। दुकानदारों को दुकान खोल के बैठना ही है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ग्राहक आए चाहे नहीं आए। दुकानदार गर्मी से इतना परेशान है कि पूछो मत। क्या गर्मी परेशान कर रही है? हाँ, तेज धूप पड़ी, आग बरस रही है, लगता है आग बरस रही हो। एकदम शरीर जला जा रहा है पूरा गर्मी के मारे। शरीर जल रहा है? हाँ, बहुत तेज गर्मी है। गर्मी का एहसास किस तरह का हो रहा है? गर्मी बहुत है, चुभन वाली गर्मी है, और एकदम इतनी गर्मी है कि लोगों का निकलना दूर हो रहा है। सुबह शाम व्यक्ति निकलता है, शाम अपने दोपहर में तो घर पे ही आराम करता है, क्योंकि लपट लग जाए और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। इस टाइप की गर्मी पड़ रही है, मतलब बहुत चुभन वाली गर्मी है। तो बाजारों में लोग देखिए इस तरह के ठंडे जो पदार्थ हैं उनके पास आकर के जमा होते हैं, और कहीं ना कहीं जो नींबू की शिकंजी है या शरबत है उस तरह का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ लोग बैठे हुए हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, गर्मी का एहसास आपको किस तरह हो रहा है? बहुत अधिक गर्मी है, इसके कोई सहन नहीं हो रही है। गर्मी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। गर्मी सहन नहीं हो रही है? जी नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये सब ढाक के निकलना पड़ता है। जी। तो ये जो है, आप देखिए कुछ लोग ठंडा पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए गर्मी का किस तरह से है आपको? सर, हम लोग छोटे से काम से बाजार निकले हुए थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम लोगों को आखिरकार नींबू पानी पीना आना पड़ा। गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा हो रखी है, और अभी बाहर निकलना तो पॉसिबल है ही नहीं। बाजारों में चहल पहल भी कम है? बहुत कम है इस बार तो। मार्केट में भीड़ भी नहीं है गर्मी के कारण। इस बार गर्मी के कारण? जी बिल्कुल। तो इसीलिए आप ये ठंडा पे पी रहे हैं? गर्मी इतनी हो रही थी जिससे भी कोई काम नहीं चल रहा अभी तो। नींबू की शिकंजी से काम नहीं चल रहा? नहीं। और आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार में अगर आप रौनक की बात करें तो कहीं ना कहीं सन्नाटा है, वीरानी है। आप भी गांव से आए हैं, गर्मी परेशान कर रही है? परेशान कर रही है सर। कहाँ से आए हैं आप? गांव पौरी से। पौरी से आए हैं, तो गर्मी पौरी में ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है? वो तो पौरी में ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा है। गर्मी हर जगह है? हर जगह है तो गर्मी। ये बांध के निकलते हैं? बांध के निकलते हैं। तो ये जो है पूरे बाजार और लोगों की ये कहानी है, और गर्मी से जुड़ी हुई उनकी तकलीफें हैं। हालांकि जो मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम लगातार न केवल अब गर्म होगा, बल्कि कुछ दिनों तक 12 से दोपहर का कर्फ्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो और नौगांव का तापमान मापा गया है। 25 मई से नौतपा लगने वाले हैं, लेकिन जिले में गर्मी का सितम जारी है। दिन का तापमान 44 डिग्री पार करने के साथ ही रात का पारा भी चढ़ने लगा है। छतरपुर से संवाददाता अरविंद कुमार तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खजुराहो में ग्रेनाइट की चट्टानों की वजह से यहाँ पे गर्मियों में गर्मी ज्यादा, ठंडियों में ठंड ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये पत्थर बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और गर्मियों से बचाव के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे हमने जगह जगह सपूरा और दाने की व्यवस्था की है। पंछियों के लिए एवं पशुओं के लिए हौदी की व्यवस्था जगह जगह करवाई गई है, जहां पर नगर पंचायत द्वारा लगातार उनमें पानी भरने का कार्य किया जाए। छतरपुर जिले में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में गर्मी से लोग त्राह कर रहे हैं।
जिस प्रकार से छतरपुर जिला नहीं पूरा बुंदेलखंड ग्रेनाइट के पत्थर पे बसा हुआ है, इसकी वजह से ये ज्यादा तापमान होता है। लगभग 41 से ज्यादा आज तापमान है। आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अपने जो निकल रहे हैं तो पूरा चेहरा बांध कर निकल रहे हैं, या फिर कोई जरूरी काम होता है तभी निकल रहे हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा इलाका है जो सुनसान दिख रहा है, बहुत कम ही लोग, ये सबसे ज्यादा व्यस्त चौराहा है। गर्मी है कि बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही है और मैं ठीक माननीय एसपी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। इतनी गर्मी है कि मैं अब क्या बताऊँ, आपसे बताऊँ। बहुत गर्मी है, मौसम एकदम से अभी 10-12 दिन से बहुत ज्यादा तेज धूप निकल रही है। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है बाहर निकलने की। लगभग हमें तो लगता है कि जब 50 के समथिंग पहुंच रहा हो पारा, और इसमें जो अपने रूटीन के काम है वो भी नहीं हो पा रहे। आदमी गर्मी के मारे निकल नहीं पा रहा, बुजुर्ग हैं वो भी परेशान है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और जिससे लोग परेशान हैं। छतरपुर जिले में एसपी और कलेक्टर के निर्देशन में चौराहों पर हो या जहां भी है जल प्याऊ लगाए गए हैं, पंछियों के लिए सकोरा रखे गए हैं, और जो जानवर हैं, जो गोचर हैं या जो जानवर हैं, उनके लिए अलग से हौदी रखाई गई हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। इंदौर में भी पिछले साल की तुलना में इस साल गर्मी कुछ ज्यादा है। हालांकि कुछ दिन पहले बारिश और तूफान से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज फिर से पारा ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिससे तापमान 40 के पार है। इंदौर से संवाददाता तनुश्री की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर शहर में लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां कभी तेज आंधी तूफान चालू हो जाती तो वही जब गर्मी पड़ती है तो इतनी भीषण गर्मी रहती है कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। हम फिलहाल इंदौर में मौजूद हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, गर्मी के ऊपर उनसे चर्चा करेंगे क्या अभी स्थिति है जो शहर में लगातार जो मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर, बात करें गर्मी की, अभी लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज ही हम देख लेते भीषण गर्मी है, सर्वाइव करना भी जो बाहर लगातार बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें आती है ऐसे मौसम में। तो आवा हो पानी ज़्यादा पड़ी हो भी एकदम से फिर गर्मी छुट्टा से हुआ तो जो गर्मी होनी चाहिए उमस निकले से हुआ तो परेशानी आनी है। और कहीं परेशानी बहुत ज़्यादा है एरिया, पानी नहीं गिरता तो इतनी उमस नहीं पड़ती, वह उकसत तो पड़ी रही है यूँ। सर, इंदौर शहर में जो अभी हम मौसम परिवर्तन देख रहे हैं वही आज जो है उमस भी है, गर्मी भी है। ऐसे मौसम में सरवाइव करना और जब बाहर निकलते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेकर निकलते हैं? प्रिकॉशन तो मास्क वगैरह ले लीजिए, आप कुछ कपड़ा डाल लीजिए सिर पे अपने निकलने से पहले। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है शहर में विकास के नाम पे, ये रुकना चाहिए। इसी वजह से सब मौसम गड़बड़ाया है और मौसम का जो ख़राब होने का कारण ये है कि प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी गई है। तो ऐसा अंधाधुंध विकास नहीं चाहिए, नेचर को बहुत सेव करना पड़ेगा। आप यहाँ से देखेंगे एमजी रोड से देवास नाके तक अपन आगे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो एक भी आपको झाड़ नहीं मिलेगा किसी भी बिल्डिंग अपार्टमेंट घर के आगे। तो निगम जिस प्रकार से निगम ने अभी बीच में प्रावधान लाया था बोर्ड के साइज़ का, तो निगम अगर चाहे तो ये प्रावधान ला सकती है कि हर एक दुकान, शॉप, बिल्डिंग के आगे एक अच्छे पौधे का वृक्षारोपण किया जाए ताकि हरियाली बनी रहे, जिससे कि एटमॉस्फेयर और शहर की जो गर्मी रहेगी उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा सब। या इस साल का जो तापमान है, जो गर्मी का मौसम है, जो मौसम ओवरऑल मौसम है, उसमें बहुत अजीबोगरीब चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको? मतलब कभी धूप है तो बहुत तेज़ धूप है, बारिश है तो बहुत तेज़ बारिश है। जी हाँ, उसका थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही रहा है, क्योंकि जैसे अभी बताया उन्होंने कि विकास के नाम पे जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी इंदौर नगर निगम इस बात का बेहतर प्रयास कर रही है कि जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से पौधारोपण भी हो रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा ही, जब तक पौधे कब बड़े होंगे, कब वृक्ष बनेंगे, कब छायादार बनेंगे, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो इस बात को हमें देखना ही पड़ेगा ना। जी हाँ सर, जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं जो बाहर जाते हैं, दिन भर कमाते हैं, काम करते हैं, उनके लिए जो ये गर्मी है असहनीय है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लेने चाहिए? क्योंकि पानी का भी दिक्कत रहता है, छाँव की भी दिक्कत रहती है। मैम एक्चुअली क्या है कि बोलना तो बहुत कुछ है, पर जो दुनिया बनाने वाला जो है उसने तो दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छी बनाई थी। पेड़ पौधे और मनुष्य सब एक दूसरे के पूरक है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ों का दोहन कर दिया है, अति ज़्यादा ही कर दिया।
बीते सालों में क्या मौसम परिवर्तन में आपको देखने को मिल रहा है? बहुत इस साल अभी ज़्यादा गर्मी है। इस साल ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा क्या गर्मी। कारण लग रहा है आपको? ये बारिश होने से अभी जो बेमौसम बारिश हुई ना, इससे ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस भी बढ़ रही है। उमस बढ़ रही है ज़्यादा। हालांकि अगर हम बात करें तो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको दिन भर बाहर रहना पड़ता है, इस गर्मी में, इस तपिश में उनको काम करना रहता है, जो उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। वही लगातार किस तरीके से वो अपना बचाव कर रहे हैं और क्या कारण जो है यहाँ के इंदौर शहर के नागरिक देखते हैं कि क्या कारण है मौसम में परिवर्तन का, तो उसके हिसाब से भी हमने उनसे बातचीत की, जाना गर्मी के बारे में, मौसम के बारे में, और क्या बीते सालों में उनको क्या बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मौसम में। इंदौर में अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। अंबिकापुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर की ज्यादातर सड़कें सूनी पड़ी हैं। भीषण गर्मी के चलते सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ होता है। हालत यह है कि लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरगुजा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। भीषण गर्मी को लेकर NDTV के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ सहित अंबिकापुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि दिन का तापमान 40 से लेकर 42-43 डिग्री तक पहुंच जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस भीषण गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के घड़ी चौक पर खड़ा हूं। दिन के 12 बजे हैं। आप देख सकते हैं कि दिन में 12 बजे जहां पे काफ़ी ट्रैफिक होती है, वहीं भीषण गर्मी के कारण इक्का दुक्का लोग ही आपको अब नजर आ रहे हैं। कारण सीधे तौर पर है गर्मी है। गर्मी का हालम यह है कि लोग घर से निकलने से पहले मुंह में कपड़ा बांध कर निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानना चाहते हैं कि गर्मी को लेकर ये किस प्रकार बचाव कर रहे हैं, वर्तमान में गर्मी कैसा है। आप देख सकते हैं खुद एक काम करने वाले युवक हैं जो पानी पीते हुए निकल रहे हैं। गर्मी तो बहुत तेज है भैया, मतलब पानी नहीं पिए तो जान निकल जाए, मतलब शरीर में इतना बेचैनी है, उमस बेहाल कर रहा है भैया। गर्मी काफी पड़ रही है, बहुत प्रचंड गर्मी है भाई साहब। इतनी गर्मी है कि गर्मी से जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो निवेदन करता हूं कि जैसे अभी पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे सरगुजा में जंगल भी कट रहे हैं, पावर प्लांटों की स्थापना हो रही है, आने वाले समय में तो रहना मुश्किल हो जाएगा। बचाने के लिए क्या? इस बचाव के लिए तो मैं वही सोच रहा हूं कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे साथ में रहने वाले सामाजिक लोग हैं, ORS का घोल है, जब सुबह चलें तो ORS का घोल घर में खुद बनाएं, मेडिकल स्टोर से ले लें। फलों का जूस है, ये सब चीज़ों का सेवन करने से हम लोग बचाव कर सकते हैं। और निकट भविष्य में इतनी प्रचंड गर्मी सरगुजा में कभी नहीं होती थी, तो हमें वृक्षारोपण पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम पौधों को सर्वाधिक लगाएं। बरसात का समय जब आ जाएगा तो वृक्षारोपण करें। पर्यावरण बहुत जरूरी। निश्चित तौर पर गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ने के कारण लोगों में बेहाली है। हमारे साथ एक ग्रामीण है, क्या नाम आपका? राम प्रसाद आया। राम प्रसाद भैया, गर्मी कैसे पड़ते है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना? गाँव में भी यही स्थिति है जी। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं बचाव के लिए? बचाव के लिए हम लोग घर में ही रहते हैं, अच्छा, बाहर नहीं निकलते हैं। और देसी में क्या क्या पीते हैं आप लोग? जैसे सत्तू पीते हैं, आमा का रस, आमा का जूस पीते हैं। अच्छा, वो गर्मी से बचाव मिलता है जी। तो ये ग्रामीण परिवेश के हैं, देख सकते हैं। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं जो इस भीषण गर्मी में भी खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं गर्मी से बचाव के लिए कहीं ना कहीं बाजार में ये एक प्रकार का गर्मी का फल है, ये लीची है जो सरगुजा में काफ़ी मात्रा पाया जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम एदनंदा है। गर्मी बहुत पड़ता है का? हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ रहा है सर, एकदम। गाँव में क्या स्थिति है? गाँव में एकदम वही बहुत गर्मी है सर। अच्छा, हाँ। बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए क्या करते हैं, अब वही घर में रहते हैं, अब बाहर निकल जाते हैं, बहुत गर्मी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग अंबिकापुर आते हैं वे भी भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। हालांकि ग्रामीण लोगों का भी कहना है कि गांव में भी गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है। बहरहाल गर्मी से बचने के लिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सरगुजा स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि गर्मी से बचने के लिए लोग मुँह में कपड़ा बांध के निकले, पानी पी के निकले। इसके साथ ही ऐसे जगह जाने से बचें जहाँ धूप ज़्यादा हो। अपने सहयोगी के साथ मैं रवि सिद्दीकी, NDTV न्यूज़ अंबिकापुर। भैया गर्मी इतनी पड़नी भयानक की क्या बताऊँ, सवारी एकदम दिखाई नहीं दे, रोड खाली खाली है पूरा, पब्लिक अब निकल ही नहीं रही तो क्या करें, खाली तो घूमना मजबूरी। में फर्क पड़ा है? हाँ भाई, बहुत जी किस निकालना भारी हो गया है। अच्छा, खर्चा पानी क्या बताएं आपको, बस खैर चला रहे हैं, गुजारा हो रहा है। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष से ज़्यादा इस साल गर्मी पड़ रही है और इतना गर्मी मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। अब तो ये स्थिति हो गया है कि हम दोपहर में निकलना दुश्वार हो गया हम लोग के लिए और अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं गर्मी के कारण। निकलते हैं तो फिर क्या प्रिकॉशन रखते हैं, क्या सावधानी रखते हैं? हमारे लिए तो सबसे बड़ा बात है कि हम गमछा लेकर चलते हैं, टोपी लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि
धूप में कम निकले। गर्मी पर धमतरी से संवाददाता नीरज तिवारी की भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसम का बदलता मिजाज और बारिश से राहत, बावजूद इसके गर्मी अपने शबाब पर है, क्योंकि जब मौसम बदलता है और बदलने के बाद बारिश होती है, उसके बाद खिलने वाली धूप लोगों को उमस और गर्मी से भरती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, अभी क्या हालात है गर्मी को लेकर? अभी तो राहत मिल रहा है गर्मी से, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है। कितने दिन बारिश हो रही है? अभी तो लगभग सप्ताह डेढ़ सप्ताह से ऐसी है। फिर भी ये देखा जा रहा है कि अब जो है उमस बढ़ रहा है, क्योंकि रात के समय में बारिश हो जाती है और दिन के समय में जो है उमस भरी गर्मी रहती है। हाँ, रात में उमस भरा गर्मी रहता है और दिन में 1 जून तक अच्छा धूप रहता है एकदम कड़ाके का। हाँ। और फिर 1 जून हवा तूफान और बारिश वैसे ही चल रहा है। इस बार गर्मी लेकिन बेतहाशा रही है। गर्मी बेतहाशा है और ये 1 जून राहत मिल जाता है। 1 जून राहत मिला। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, हालांकि मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर आया है, लेकिन उमस भरी गर्मी बहुत लोगों को परेशान कर रही है। बारिश के कारण उमस भरी गर्मी बहुत है, लेकिन ये बात है कि बारिश होने से जो गर्मी में राहत लोगों को बहुत मिल रही है। और इनका एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जब धूप निकलेगी, मौसम साफ होगा, तो उमस बहुत ज्यादा होगी, इससे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अभी जो उमस वाली गर्मी पड़ रही है, ये लोगों को बीमार कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, इससे बीमार पड़ सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जो हमारी जो बॉडी होती है वो तुरंत इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए बॉडी अनबैलेंस होने के कारण जैसे सिंपल सी कोल्ड है, फीवर है, इस प्रकार के लक्षण लोगों को हो सकती है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। गन्ने रस की दुकान है यहाँ पर। भैया, ये बताइए, गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पे गन्ने रस की दुकान कैसी चल रही है? चल रहा है। दिन भर में कितने गिलास बिक जाते होंगे? लगभग 100 गिलास। इस बार कैसी थी गर्मी? इस बार तो पिछले टाइम से ज़्यादा है। गन्ने रस की दुकान भी बढ़िया चली होगी? चल रहा है, अभी उतना जैसे चलता था वैसे चल रहा है इस साल भी। अच्छा। लेकिन अभी क्या, इस साल भी कभी बारिश हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन है। गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, क्या लगते हैं, क्या हालात है लोगों के? परेशान तो हैं सभी और कोशिश कर रहे हैं बचने का, जिस जैसा हो पा रहा है। कूलर, पंखा, दिन में 2 बार नहाना पड़ रहा है तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन राहत नहीं है उतना। बारिश तो हो रही है पर उमस फिर से बढ़ जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बारिश हो रही है, फिर से मौसम जैसे का तैसा हो जा रहा है, तो उतना राहत नहीं मिल पा रहा है। पर पहले से थोड़ा बेहतर है। पहले से थोड़ा बेहतर है। देखिए, बच्चे भी परेशान हैं, बूढ़े भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। और जिस तरह से बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, उससे लोगों को जरूर परेशानी में डाल रखा है। हालांकि बीच से बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।